नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां रजक कृषि केंद्र के पास मुर्गी वाहन माजदा ने मोटरसाइकिल को पीछे से मारी टक्कर, एक महिला और एक युवक को आई गंभीर चोटें। जनपद प्रयागराज में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के इलाकों में नागरिकों को राहत पहुंचाने और उनकी जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के संबंध में प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, इस बारे में एसएसपी प्रयागराज द्वारा दी गई जानकारी। साथ ही जानेंगे कि जनपद उन्नाव में आखिर क्यों एक युवक को मारी गई गोली। ऐसी ही तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। रजक कृषि केंद्र के पास बेला चौक बेमेतरा में मुर्गी वाहन माजदा ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार बुजुर्ग पुरुष और महिला में से एक युवक को गंभीर चोटें आईं। 1 घंटे तक चौक पर भीड़ ने माजदा को रोक कर रखा, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। काशडौल थाना के लवन चौकी अंतर्गत आने वाले अनेक गांवों में उप निरीक्षक का फर्जी वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने वाले सीआरपीएफ का बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार कुर्रे को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। आरोपी लवन क्षेत्र के गांव में उप निरीक्षक की वर्दी पहनकर लोगों के ऊपर पुलिसिया रौब जमाता था और लवन चौकी पदस्थ होने की दुहाई देकर लोगों को डरा धमकाकर वसूली का काम करता था। अवैध कार्यों में संलिप्त होकर जेल भेजने की धमकी देता था, क्योंकि फर्जी वर्दी का गुमान सर चढ़कर बोल रहा था। मामले का खुलासा प्रार्थी भूपेंद्र कुर्रे धौरा भाटा ने पुलिस चौकी लवन में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि सरोखर निवासी संतोष कुर्रे पिता राम कुमार कुर्रे उम्र 35 वर्ष ने प्रार्थी के घर पहुंचकर अपने आप को लवन चौकी उप निरीक्षक बताकर अवैध कार्यों में संलिप्त होकर पैसे की मांग की गई। डरे समय भूपेंद्र ने जेल जाने की डर से नगद 6,000 रुपये दे दिए तथा हर माह 10,000 देने की बात कहकर चले गए। प्रार्थी को शक हो गया और उसने लवन चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कर दी। जब संतोष कुर्रे को खोजबीन कर गिरफ्तार करके काशडौल थाना पुलिस अधीक्षक में ले जाकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा कई जगहों से अवैध वसूली की बात स्वीकार की गई। बता दें कि फर्जी उप निरीक्षक के पास से पुलिस वर्दी, मोटरसाइकिल, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड और 3500 रुपये नगद प्राप्त हुआ है। अपराध क्रमांक 682/22 की धारा आईपीसी सेक्शन 171, 384, 420 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। लवन जो है मामला है, जहां एक व्यक्ति संतोष कुर्रे नामक व्यक्ति ग्राम सरखोर का है, वो पुलिस की नकली वर्दी पहनकर आसपास के लोगों को डरा धमकाता था तथा अवैध पैसे की उगाही करता था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी प्रभारी लवन के द्वारा तो व्यक्ति को पकड़ा गया तथा उससे नकली वर्दी और भी सामान जब्ती किया गया तथा मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल दाखिल किया गया। सर, आरोपी के खिलाफ किन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हुई? इसमें 420, 171, 384 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। तो वो बर्खास्त कर्मचारी थे? सर, पूर्व में वो शासकीय कर्मचारी रहे, ऐसा कुछ मामला सामने आया? ऐसा उसके द्वारा बताया गया है कि वो पहले भी कर्मचारी रहा है, पर वर्तमान में निलंबित चल रहा है। छत्तीसगढ़ काशडौल से सीनू संवाददाता अमीर दास मानिकपुरी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के इलाकों में नागरिकों को राहत पहुंचाने और उनकी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में एसएसपी प्रयागराज द्वारा जानकारी दी गई। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि बीती रात से जल स्तर अब स्टेबलाइज किया है। अभी जल स्तर के बढ़ने की सूचना नहीं है। हमारी बाढ़ राहत शिविर जितने भी हैं वहाँ हमारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट है, साथ ही साथ हमारी बाढ़ चौकियाँ जितनी हैं वहाँ फोर्स की डिप्लॉयमेंट है। उसके अतिरिक्त मल्टीपल हमारी वाटर पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, रिवर पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, जिसमें हमारी जल पुलिस की टीमें, फ्लड पीएससी की टीमें, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो लगातार गश्त करते हुए किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो इसको सुनिश्चित करना। साथ ही साथ जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ के जो हमारे नागरिक हैं उन पे भी उनकी भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना कि उनके घरों की प्रॉपर सुरक्षा हो, ये इंश्योर करना ताकि किसी भी तरह की राहत की अगर ज़रूरत है तो 24 घंटे हमारी टीमें तत्पर हैं और लगातार इसमें कार्यरत है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस नदी का जल स्तर अब कम हो गया है। शहरी क्षेत्र में निचले इलाकों में लगातार जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के साथ एनडीआरएफ, जल पुलिस बल द्वारा राहत और बचाव कार्य के साथ साथ खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ टोंस नदी के कई गांव अपनी चपेट में ले रखा है। कई मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हुए हैं, जिन पर प्रशासन द्वारा बोर्ड की व्यवस्था की गई है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व टीम की निगरानी रखी गई है। करछना तहसील क्षेत्र में आने वाले बाढ़ प्रभावित गांव में कुल 19 राहत शिविर के साथ साथ 19 बोटों की भी व्यवस्था की गई है, जो अलग अलग गांवों में लगाई गई है। लेकिन वहीं ग्रामीणों से बातचीत की गई तो ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि अभी तक ना तो कोई राहत शिविर बनाया गया है और ना ही किसी तरीके की बोट की व्यवस्था की गई है। हालांकि उप जिलाधिकारी करछना रेणु सिंह ने 2 दिन पहले ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित किया था कि किसी तरह की आपातकालीन व्यवस्था से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। हालांकि गंगा और यमुना एवं टोंस नदी की गति कम हो गई है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत की सांस ली है। और आपको बताएं, जहां कछारी इलाका जो निचला इलाका है शहर के आसपास, वो पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित रहा है। तो वहां जिला अधिकारी और एसएसपी प्रयागराज एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम, जल सुरक्षा बोर्ड, तमाम वो लोग जो है बाढ़ पीड़ितों को बाहर निकालने का काम और उनको सुरक्षित रखने का काम, उनके खाने पीने की सामग्री जो है लगातार पहुंचाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दें कि ये ग्रामीण क्षेत्र है जहां गंगा यमुना और टॉस नदी का ये बीच का फेटा है, जहां पर ये करीब 10 गांव का जो है दायरा है। और यहाँ देखिएगा आपकी गृहस्थी कितनी संख्या में जो खेती है वो पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर है। लगातार हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आज की क्या स्थिति है। आप जो है उनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, लगातार जो पानी का बहाव है और जो पानी का वेग है वो किस तरीके से है, आप क्या लगता है? अभी तो पानी की स्थिति इतनी दयनीय है कि भाई घटने कोई संभावना है नहीं जी। यहाँ पर मवेशी से लेकर हर बच्चे और बूढ़े, मार्केट इतनी दूर है कि वहाँ कोई नाव की यहाँ व्यवस्था भी नहीं है। आते हैं लोग, डीहा मार्ग ऐसा है कि एकदम नर्क हो गया है, वहाँ पर आने जाने का रास्ता बहुत ही अधिक बाधित है। प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पर बैलेट चलवा करके रास्ता कम से कम बनवा दें ताकि पब्लिक को आने जाने की सुविधा हो सके। तो यहाँ अभी जो जानकारी मिल रही थी कि कुछ जंगली जानवरों का आतंक भी यहाँ है आपके गांव में, तो क्या उसके लिए कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्था दी? नहीं सर, प्रशासन को कोई व्यवस्था। वही 2 दिन पहले ये जंगली सुअर जो है आए थे और 3-4 लोगों को घायल कर दिए थे। उनका अभी कोई अता पता है कहाँ छिपे हुए हैं कोई पता नहीं। तो क्या लगता है कि वो अभी भी जो है हाँ आतंक मचा सके? अगर यही स्थिति रहेगी, अगर अब जल बढ़ेगा तो आम पब्लिक से लेकर जानवर सब हैरान हो जाओ। जो जंगली सुअर है के लिए क्या व्यवस्था दी गई? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं तो प्रशासन तो करे कि हमारी तरफ से बोट लगाई गई है और आप लोगों के दवा इलाज की जो व्यवस्था है वो पूरी कोई व्यवस्था यहाँ पर अभी नहीं, न बोट लगी हो न कुछ। ऐसे प्राइवेट बोट लगी है, लोग भाड़ा देकर आते जाते हैं। इस समय कोई बोट नहीं पाएंगे आप। तो जैसा कि आपको बता दें कि लोगों की ये शिकायत है, जो जानकारी मिल रही है हमें ग्रामीणों के माध्यम से, वो ये है कि तहसील प्रशासन तो बता रहा है 19 चौकियाँ और 19 बोट अलग अलग गांव में लगाई गई, लेकिन यहाँ देखने को बात है जब ज़मीनी हकीकत पता की गई तो निश्चित रूप से न तो यहाँ किसी तरीके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम लगाई गई है, ना ही इनको बाढ़ से निपटने के लिए बोट की व्यवस्था दी गई है, और ना ही यहाँ राजस्व टीम लगाई गई है कि कितने लोगों की जो है जो खेती की फसल नष्ट हुई है उसके बारे में जानकारी ली जाए। हालांकि अभी जो जानकारी आई है लोगों से वो पूरी तरीके से अभी तक प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है। प्रयागराज से मंगला प्रसाद पटेल। जनपद उन्नाव के अर्जगैन कोतवाली क्षेत्र के मकूर गांव में देर रात करीब 9:30 बजे गांव का ही अमन यादव पुत्र संतोष यादव ने मोहन लाल पुत्र स्वर्गीय ननकू प्रसाद के घर पर पहुंचकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे गाली गलौज की। वहीं परिजनों द्वारा इसका विरोध करने पर युवक अमन यादव ने उसे जान से मारने की धमकी से के साथ ही साथ जान से मारने की नियत से अवैध पिस्टल से फायर झोंक दी, जिससे गोली पीड़ित के भाई सोनेलाल के शरीर के बाएं ओर पसली को छूते हुए निकल गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने युवक को पिस्टल के साथ मौके पर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। परिजनों ने घटना की सूचना अर्जगैन कोतवाली को दी, जिसके बाद आरोपी अमन यादव को पिस्टल के साथ मौके से कोतवाली पकड़कर लाया गया। पीड़ित मोहनलाल की तहरीर पर पुलिस ने अमन यादव पर हत्या करने का प्रयास समेत हरिजन एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में ई रिक्शा चालकों ने उप जिलाधिकारी चांदपुर से प्राइवेट बस चालकों द्वारा पैसे छीनने और मारपीट करने की शिकायत की है। ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि जब वो सवारियों को लेकर गांव-गांव जाते हैं तो बस चालक उनसे मारपीट करते हैं। उप जिलाधिकारी चांदपुर ने शिकायत पर थाना प्रभारी निरीक्षक चांदपुर को कार्यवाही के लिए आदेशित किया है। साथ ही बिना परमिट जारी बसों की जाँच की जाएगी, ये भी आदेश दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। कहाँ के रहने वाले? क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ मामला है, मैं 2 बच्चे स्कूल के लेके जा रहा था, 2 लड़की थी दोनों,
तो रमान नहीं जा रहा था छोड़ने, तो उन्होंने कोई बस रोक के आगे एकदम से मेरे आगे बस रोक के मेरे साथ जो ये भी नहीं पूछा कि कोई कहाँ की सवारी है कहाँ की नहीं, और उनके घर छोड़ने जाते हैं। उन्होंने उतरते साथ मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ जो मारपीट करी है। बस स्कूल की थी या प्राइवेट थी? बस स्कूल की थी या प्राइवेट थी? प्राइवेट बस की थी। अच्छा, तो उसने मारा आपको? हाँ। अब आप कहाँ आए हैं? अब आप कहाँ आए हैं शिकायत करने? तहसील में आए हैं। शिकायत कर दिया एडम साहब से? हाँ। क्या कहा उन्होंने? अभी तो समझ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे आप? आए थे, क्या पूरा मामला है? मुझे रिक्शा वालों ने बताया कि बस वाले उनके साथ मारपीट करते हैं, तो मैंने इसमें इंस्पेक्टर चांदपुर से बात की, तो उसको कहा है कि वो मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। और इनका ये भी शिकायत था कि एक आध बस ऐसी भी है जो बिना परमिट के चल रही है, तो इसमें RTO को बुला के शीघ्र छापेमारी कराई जाएगी ताकि जो अवैध बस है उसको बंद कराया जाए। बिजनौर से SC न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। चौपारण के GT रोड लोहाबर मंदिर के आगे होटल पंजाबी अक्षरों में अंकित हुआ है, जिसके पीछे पोड़ा कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में मिला, जिसे वनरक्षी राहुल कुमार, पंकज कुमार एवं SI सचियानंद राय ने मिलकर कोयला पकड़ा, जिसे बाहर भेजने की तैयारी हो रही थी। कोयले को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। अभी तक किसी का नाम नहीं आया है कि कोयला किसका है, इसका मालिक कौन है। तस्करों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि होटल का संचालक भी इस काम में संलिप्त हो सकता है, क्योंकि होटल के पीछे कोयला कोई और रख ही नहीं सकता। इस काम में और भी लोगों के होने की आशंका है, जिसकी छानबीन की जा रही है। चौपारण से SC न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के सहयोगी जफर उर्फ चंदा के नाम 4 करोड़ 20 लाख की बेनामी अचल संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। SP रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते 2 अगस्त को कोतवाली प्रभारी मोहम्मदाबाद द्वारा प्रेषित आख्या पर SP द्वारा की गई संस्तुति पर आज जिला प्रशासन की टीम ने अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर अर्जित कर अपने सहयोगी जफर उर्फ चंदा पुत्र नसर निवासी सदर रोड मोहम्मदाबाद गाजीपुर की बेनामी अचल संपत्ति मोहम्मदाबाद कस्बा के मौजा चकरसीद जफरपुरा शहरी तहसील में स्थित 2 आराजी अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर खारिज न कराना और अभिलेख तैयार कराकर सहयोगी जफर उर्फ चंदा पुत्र नसर के नाम पर कर देने से संबंधित उपरोक्त अचल भू संपत्ति को गाजीपुर पुलिस प्रशासन द्वारा आज कुर्क किया गया, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ देश भर में करीब 58 मुकदमे पंजीकृत हैं। वहीं उनके सहयोगी जफर उर्फ चंदा के नाम पर करीब 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। कार्रवाई की गई है। देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धारा 14 गैंगस्टर एक्ट में विगत 2 महीने में लगभग 43 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी गैंग की जब्त की गई है। आज हम लोग दर्जी टोला मोहम्मदाबाद में है। यहाँ पे 0.33 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो कुर्क की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 4.20 CR के आसपास है। यह ज़मीन जो है मुख्तार अंसारी ने अपने सहयोगी जफ़र उर्फ चंदा के नाम पे कर दी थी, जो उसका क्लोज एड था, बिल्कुल नज़दीकी व्यक्ति था। ऐसे अन्य व्यक्तियों के ऊपर जो कि मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के बिल्कुल करीबी हैं, जिनके प्रॉपर्टीज़ नाम पे न कराई गई है, लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। SP RA के नेतृत्व में टीमों का गठन जो है वो किया गया है। लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। अभी जिसके ऊपर कुर्क की कार्रवाई जफर चंदा के ऊपर मुकदमा कितने हैं? जफर उर्फ चंदा के ऊपर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। बाराबंकी में इस व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा पंजीकृत है। परंतु जितनी भी प्रॉपर्टी इसके नाम पे रखी गई है, मुख्तार अंसारी क्या चूँकि क्लोज एड रहा है, तो उन्हें उसके नाम पे प्रॉपर्टी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। गोरखपुर के सीकरीगंज थाना क्षेत्र में 2 घरों में सेंधमारी करके चोरों ने नकद सहित लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। पीड़ितों ने पुलिस में तहरीर लिखाई और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि सीकरीगंज थाना क्षेत्र में बीती रात ग्राम कास्त देऊर निवासी मिलिट्री में सूबेदार पद से सेवानिवृत्त राम भक्त त्रिपाठी अपने पत्नी शोभा त्रिपाठी के साथ बाहर सोए थे और उनका बेटा अभितोष त्रिपाठी अंदर कमरे में सोया हुआ था। रात को चोरों ने छत के रास्ते घर में घुसकर
सोने का हार, मंटिका, झुमका, अंगूठी, मंगलसूत्र सहित कुल 150 ग्राम सोना, पायल सहित आधा किलो चांदी और 2 लाख रुपए नकद चुरा लिए। इसी गांव के 200 मीटर दूर ग्राम भीटी निवासी पारसनाथ पांडे व उनकी पत्नी घर में सोए हुए थे। चोर छत पर चढ़कर सीढ़ी के नीचे सब्बल लोहे का रॉड से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवार तोड़ने में असमर्थ रहे, जिसके बाद जंगला यानी रोशनदान तोड़कर अंदर घुस गए। घर में रखे 1,62,000 रुपए नकद, सोने के गहने सहित कुल लगभग 200 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी चुरा ले गए। थाना अध्यक्ष सीकरीगंज दीपक कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन करके मुकदमा पंजीकृत करेगी और चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पांडे, ग्राम भीटी पोस्ट रखवा बाजार का निवासी हूँ। पिताजी का नाम श्री पारसनाथ पांडे। आज रात को 10 से 2 बजे के बीच में कुछ चोर हमारे घर पर आए और बरजा के रास्ते छत पर चढ़े और छत से जंगला तोड़ करके सीढ़ी पे से नीचे उतर के और घर में जो भी नकदी रखा था प्लस जेवर चांदी जो भी था सब उठा के ले गए। लगभग कितने का? लगभग में 8 से 9 लाख रुपए का जेवर था, लगभग 2-2.5 लाख रुपए का चांदी था और 1,65,70,000 के करीब कैश था। क्यों कैश था? मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं, इसलिए मैं कैश बराबर रखता हूं घर में कि कभी भी दवाई का आवश्यकता पड़ जाए। घर में नहीं कोई था? घर में अम्मा पापा बाहर सोए थे और मैं गोरखपुर फैमिली के साथ था। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रताप की रिपोर्ट। सागर के सोहम नारी चेतना समिति एवं लीगल राइट्स काउंसिलिंग इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में प्रथम पूज्य श्री गणेश मूर्ति निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा मिट्टी, गाय के गोबर एवं पौधों के बीज से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया गया। प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई। प्रथम वर्ग अ, जिसमें 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया, वहीं दूसरा वर्ग ब, जिसमें 11 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया। दोनों वर्ग में विभिन्न विद्यालयों के कुल 720 बच्चों ने भाग लिया। प्रतिमा निर्माण हेतु बच्चों को मिट्टी, गाय के गोबर और पौधों के बीज उपलब्ध कराए गए एवं 1 घंटे का समय दिया गया। तय समय सीमा में सभी बच्चों ने पूर्ण श्रद्धा, आत्मविश्वास एवं अनुशासन पूर्वक एक से बढ़कर एक मनमोहक भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं तैयार। कुछ बच्चों ने तय समय से पूर्व ही प्रतिमा तैयार कर ली। दोनों वर्गों द्वारा तैयार प्रतिमाओं का निर्णायक मंडल द्वारा अवलोकन किया गया, जिसमें प्रथम वर्ग 5 से 10 वर्ष की आयु में प्रथम पुरस्कार कुमारी सौम्या भारद्वाज, द्वितीय पुरस्कार आयुष कोरी एवं समर्थ यादव, तृतीय पुरस्कार के तेजस सोनी, कुमारी अभ्या एवं रूपांशी पटेल को दिया गया। वहीं दूसरे वर्ग 11 से 16 वर्ष आयु में प्रथम पुरस्कार तेजस सोनी, द्वितीय पुरस्कार मेघा रैकवार, नारायण कोरी, तृतीय पुरस्कार जयश्री कोष्टी, दिव्यांशी नामदेव, केशव पटेल को पुरस्कृत किया गया। साथ ही कुशाली साहू एवं रूपांशी पटेल को विशेष पुरस्कार से एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।